हाय दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से, जो कि डिजिटल लॉजिक का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है 4 3 और इसका रेडिक्स या बेस मान लीजिए x है और y 3 और इसका रेडिक्स है 8। अब यहाँ से हमको ये पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एंड y जो है अननोन है, मतलब कि कोई जानकारी नहीं है कि x क्या है और y क्या है, और नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन पूछा है कि इन लोग दोनों के बीच में पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है टॉपिक रेडिक्स या बेस जो पढ़े होंगे आप लोग, वहीं से पूछा हुआ है और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व भी होगा। तो आप रेडिक्स का कुछ रूल नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेडिक्स या बेस, यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, या रेडिक्स, दोनों में से कोई एक है। एक्स या एक्स और 8 ये जो है रेडिक्स है। तो आप फर्स्ट रूल में पढ़े होंगे रेडिक्स और बेस का, कि जो रेडिक्स होता है उसका ये हमेशा बड़ा होता है किससे, जो ये कोष्ठ में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्स यहाँ पे देखें, रेडिक्स बड़ा होता है किससे, तो जो कोष्ठ में जो वैल्यू दिया हुआ है इसके, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसके अंदर का जो वैल्यू होता है ये बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ से अगर देखें तो एक ही प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है यहाँ पे, और सेम कंडीशन यहाँ से, तो यहीं से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे इन्हीं दोनों को लेकर, और इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसी रूल पे ये बनेगा, रेडिक्स और बेस का रूल, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 30 का रेडिक्स x है, और यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है कि y3 8, ठीक है। एक्चुअली बीच में कॉमा नहीं है ना, पॉइंट है, ये गलती से मैंने लिख दिया था कॉमा। अब यहाँ से इसको इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो इस बेस पे हम बनाएंगे कि आप जानते हैं कि x हमेशा बड़ा होता है जो कोष्ठ के अंदर ये रहता है, ठीक है। तो इसको हम एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 निकालेंगे। और इसमें इससे बड़ा क्या होता है, मेरा रेडिक्स बड़ा होता है, मतलब कि x हमेशा बड़ा होगा 4 से, तो ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, से 9 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम लोग, ठीक है। और ये क्या होगा, तो यहाँ पे रेडिक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो y का वैल्यू 8 से हमेशा छोटा होगा, मतलब कि यहाँ पे y का वैल्यू हो सकता है 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये दिया हुआ है उसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3, ये कॉमा हम बार बार लगा दे रहे हैं ये, और y3 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे x दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 0 × 3 प्लस ये जो बाइनरी हम लोग सोल्व करते हैं, जैसे 0 1 दिया हुआ है और इसका 2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे 2 का सोल्व करते हैं, तो 2 के पावर 0 × 1 प्लस 2 के पावर 1 × 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1। तो इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग इस टाइप। तो उसी तरह से हम यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 1 × 4, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 8 टू पावर 0 × 3 प्लस 8 टू पावर 1 × y, ऐसे कर सकते हैं दोनों को। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, इन लोग दोनों को करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 8y + 3, इतना आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्व किए तो क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा, और ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 8y और यहाँ पे 3। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अब ज़रा यहाँ से देखिएगा, इन लोग दोनों को यहाँ पे 4x है और ये दोनों 3 3 सेम वैल्यू मिल रहा है। अगर इन लोग दोनों को इधर ले जाएं तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं कि 4x × 3 इक्वल टू 8y + 3, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, मैंने गलती से लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्लस ही है। अब ज़रा देखिए यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3 दिया हुआ है, तो एक +3 अगर इधर लाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे काट देते हैं। और यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो आगे क्या बचेगा, 4x = 8y, तो यहाँ से करेंगे 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = 2y, एक इक्वेशन मेरा थर्ड इक्वेशन ये बन गया 2y। अब इसी इक्वेशन के भरोसे हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है इसका। तो चलिए इन सारे इक्वेशन को एक टेबल में फिर होते हैं, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किए हैं हम। तो पहला इक्वेशन मेरे पास क्या था, तो पहला इक्वेशन आया था 4 से x बड़ा है। दूसरा मेरे पास इक्वेशन आया था y छोटा है 8 से। और तीसरा इक्वेशन क्या आया था कि x अगर कोई भी वैल्यू होगा तो 2y का मतलब इसका y का वैल्यू दोगुना होगा, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू दोगुना होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर ये तीनों
इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी वैल्यू हम लेने के बाद, तो वो समझिए कि एक मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पुट करेंगे क्या चीज़, x बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर y = 5 लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8 से छोटा होना चाहिए, कोई भी वैल्यू आप ले लो। ठीक है, तो छोटा में क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो छोटा में ले सकते हैं 8 से 7 ले सकते हैं। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 लिए हैं और y का वैल्यू क्या लिए हैं 2 × 7, दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले ऐसे तो करते करते दिन पार हो जाएंगे, लेकिन इक्वेशन ख़त्म नहीं होगा चेक करते करते। लेकिन एक सस्ता उपाय है कि हम यहाँ से x और y का वैल्यू ऐसा चूज करेंगे कि जो दोगुना हो। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 6 लिए तो y का वैल्यू 12 हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या लेते हैं 6 लेते हैं = और y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो ये बराबर है, तो सही है। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं कि y का वैल्यू हमने क्या लिया है 3 लिया है, तो अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है क्योंकि ये छोटा है। और यहाँ पे क्या लिए हैं 6, तो 6 लिए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 4, ये इक्वेशन को 4 से बड़ा है, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि ये जो हम वैल्यू लिए हैं क्या चीज़ 6 और 3, मतलब कि यहाँ पे पुट किए हैं x = 6 और y = 3, तो ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन = 1, यहाँ से मुझे मिल गया। चलिए दूसरा वैल्यू लेते हैं। यहाँ से दूसरा वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू 8 ले लीजिए और यहाँ से 2 × 4, y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से 4 लेते हैं y का वैल्यू, तो 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये 8 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये भी कंडीशन सही है। तो मेरा दूसरा नंबर 2 मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी यहीं से लेते हैं, 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 × 5 ले लेते हैं, मतलब कि x का वैल्यू 10 ले लेते हैं और y का वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो y = 5 पुट करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 10 यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 3 मिल गया मुझे। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 12 ले सकते हैं, सही 12 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 × 6 कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये तो सेटिस्फाई यहाँ पे कर गया। अब y का वैल्यू यहाँ पे 6 लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, 8 से छोटा है 6, ये सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पे 12 क्या चीज़ है, मतलब कि 4 से बड़ा है 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी मेरा 4th नंबर का सोल्यूशन मिल गया। अब 5th नंबर का सोल्यूशन ढूंढते हैं। 5th नंबर का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 14 पुट करते हैं, 2 × 7, यहाँ पे 7 देखते हैं 8 से छोटा है कि नहीं, तो 8 से छोटा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे 14 यहाँ पे भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई किया क्योंकि ये 4 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये आप y का वैल्यू 7 से बड़ा नहीं ले सकते और y का वैल्यू 5 से छोटा नहीं ले सकते, सॉरी x का वैल्यू 5 से छोटा नहीं ले सकते और यहाँ पे y का वैल्यू 7 से बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू लेते हैं 16, तो क्या हो जाएगा 2 × 8, इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है y से बड़ा है, सॉरी y का वैल्यू 8 है और ये भी बड़ा है, नहीं ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहला सेटिस्फाई। और यहाँ पे अगर 16, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये मेरा रॉन्ग है। और इसके आगे 2-3 सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम आपको शॉर्ट में बता देना चाह रहे हैं कि जितना भी सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, ये इतना ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल, आप चेक कर सकते हैं x y का वैल्यू लेके, तो पॉसिबल सॉल्यूशन = कितना ले सकते हैं, कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सॉल्यूशन = 5। अब इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा 5 आंसर फिल हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। दोस्तों गेट का सारा न्यूमेरिकल हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।